हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल का जो एग्जाम होने वाला है। कल सेंटअप एग्जाम 25 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। और कल के पेपर में आपका यही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023, ये 2023 का पेपर है। सेम टू सेम यही पेपर्स जाओगे, यही क्वेश्चंस, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा वहां पे जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो, ठीक है। तो इसका सारे सोल्यूशन आज कराऊंगा। इसमें 50 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। 100 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे, इसमें से मात्र 50 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करना है। और जो अभी 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, यही क्वेश्चंस वहां पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 100 तक मिलेगा, जिसमें आपको 50 बनाना है और यही 50 क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सारे का सोल्यूशंस मैं 1 से लेकर 50 तक करा देता हूं, और जाकर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कल जाकर इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव यहां पे करा देता हूं। सेकंड वीडियो में मैं सब्जेक्टिव आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहां पे आपको सब्जेक्टिव ग्रुप में मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देता हूं। आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 101 to 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि रूट 19 है एक, रूट 19 है एक, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 19 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सारा का सारा याद कर लीजिए, देख लीजिए, मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा इसका एक्सप्लेन करके, ठीक है। रूट अंडर 19 ये आसान है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्या? थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है? 140 के गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है? तो 140 का गुणनखंड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 का घातांक क्या है, तो 2 से इसको करो, ये कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 से करो, ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ से करो, इसके बाद 5 से करो तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 का घातांक कितना हो रहा है यहाँ पे? 7 एकम 7, तो 7 का घातांक यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। 7 का घातांक कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r संतुष्ट करता है। तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, और ये r कब संतुष्ट करेगा? क्योंकि देखो, जब डिवाइड करते हैं, सपोज दैट ए में ये b से डिवाइड किया है, यहाँ पे r होता है, सॉरी q होता है, यहाँ पे r, तो जो r होगा ये हमेशा b से छोटा होगा और a से छोटा होगा। यहाँ पर देखो, तो ये जीरो के r जो है जीरो के बराबर भी हो सकता है, r जो है जीरो के बराबर भी हो सकता है, और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो r होगा ये b से छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशंस देखो कहां पे है, यही रिलेशंस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रिलेशंस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सी में दिया गया है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम सॉल्व करा देंगे, यही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो पहले भी ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बताए हैं आपको कि धनात्मक सम पूर्णांक यानी ये वाला हो जाएगा 2m + 2, क्योंकि सम पूर्णांक इसमें क्या है? एक है नहीं, एक तो सम है नहीं, तो ये नहीं होगा। 3 भी सम नहीं है, ये नहीं होगा। 5 भी सम नहीं है, नहीं होगा। 2 यहाँ पे सम है, तो ये हो जाएगा 2m + 2। ये सारे क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, लेक्चर्स देखे होंगे, आपको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां पे ऑप्शन नंबर, आपको यदि सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो ऑप्शन से जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस और ऑप्शन दोनों याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? इस टाइप का क्वेश्चंस भी कराए हैं। शांत कब होता है? जब 2 के पावर m और 5 के पावर m के फॉर्म में आए। तो जब 80 को आप यानी हर का फैक्टर कीजिएगा, यानी 80 का जब फैक्टर कीजिएगा तो ये 2 और 5 के फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये फिफ्थ वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। सिक्स नंबर क्वेश्चन ये देखिए, इसके बाद ये 8 है, 8 डायरेक्ट 8 आ गया, देखो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद सब इधर उधर है, मिल जाएगा आपका सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 8 नंबर है, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 तो एवं 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 तो 42 और 35 का मौसा क्या होगा? तो 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। ये आपको पता होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये मौसा निकाला गया है, ठीक है। तो जो b का वैल्यू होता है यही हमारा मौसा हो जाता है। तो ये b का वैल्यू यही हमारा मौसा यानी 7 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या कौन सा होगा यहाँ पे देख लीजिए। तो ये देखिए 100 का कितना होता है? 10, और 100 का कितना होता है? 10। तो 10 10 20 यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 20 हमारा परिमेय संख्या है। ये दोनों नहीं हो सकता है, ये दोनों भी नहीं होगा, ये दोनों भी हमारा नहीं होगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हमारा परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके। 8 नंबर ये 8 हो गया। 9 नंबर देखिए ये रहे आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि px बराबर x क्यू प्लस 1 को qx x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? बस भाग दे दीजिए यहाँ पे, x प्लस 1 से भाग देना है आपको x क्यू प्लस 1 में, ठीक है जी। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटिएगा, प्लस एक्स होगा यहाँ पे, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इसका जो घात होगा वो 2 होगा, ठीक है, याद रखिएगा घात जो होगा वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, समय आपके पास नहीं है। यदि नहीं समझ में आ रहा है आप ऑप्शन भी याद कर लीजिए। समझ में तो ये सारा इजी क्वेश्चन है, अगर पहले लेक्चर देखे होंगे मेरा तो ये सारा क्वेश्चन आपको आता होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। यदि px इक्वल टू वही क्वेश्चन है, ये वही 9 नंबर ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। चलो देखो 10 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक क्या होगा? यहाँ पे शून्यक पूछ रहा है, बस इसको तोड़ देना है आपको। 3 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x हो जाए। यहाँ पे एगो को किसी को प्लस में कर लीजिए, तो बड़े वाले को प्लस, यहाँ पे बड़े वाले को प्लस में कर दीजिए। माइनस 2x हमें मंगाना है ना, माइनस 2x मंगाना है, तो बड़े वाले को आप यहाँ पे कर दीजिए, तो ये घटेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है? तो x है, तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिएगा यहाँ पे फिर से इसको, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ठीक है। इसको 3 को 2 ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला है, तो 3 को कौन से ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है? तो 3 को आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 3x और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x और यहाँ पे माइनस का 3। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? इसमें तो x है, तो ये x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। और इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये 1 तो x और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये x माइनस 3 x माइनस 3 और एक बार बाहर बाहर कर लीजिए x प्लस 1, ये देखिए। तो इसका शून्य का हो जाएगा x माइनस 3 इजकल टू 0 और ये x प्लस 1 इजकल टू 0। तो x इजकल टू ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, और x इजकल टू ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। यानी 3 और माइनस का 1 हो जाएगा। 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है
और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। बस वैल्यू रख दीजिए, बी बाई ए माइनस बी बाई ए यानी 6 हो जाएगा ये देखिए माइनस का 6 हो जाएगा ये, और माइनस सी बाई ए तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो तो माइनस का 6 माइनस का 2 तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 42 का एक शून्यक माइनस 3 है तो के का मान बताना है। यहाँ पे देखिए एक शून्यक जो दिया गया है इसका वो माइनस का 3 दिया गया है, तो ये देखिए तो एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स के जगह ये है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 42, ठीक है। अब ये देखिए तो x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस का 3 और माइनस का 42 है तो 42 इक्वल टू हम 0 कर देंगे, ठीक है। ये करिए 3 3 या 9 हो जाएगा ये, और ये प्लस का ये 3 के हो जाएगा और ये माइनस का 42 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 42 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 गया 3, ये माइनस का 33 हो जाएगा, अब प्लस 3 के इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इसको उधर भेजिए तो 3 के इक्वल टू ये 33 हो जाएगा, तो के इक्वल टू 33/3 और ये कटेगा तो के इक्वल टू 11, तो के का वैल्यू कितना आ गया 11। तो देखिए 11 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। 12 के बाद 30 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चंस है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और माइनस का 3 है। तो द्विघात बहुपद इस तरह का भी क्वेश्चंस कराया हूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 5 और अल्फा इंटू बीटा यानी यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3। ये देखिए कहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए जिनके शून्यक 5 और माइनस का 3 है, तो 5 रख दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे माइनस का ये प्लस का 3 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5 और ये 3, ये वाला ऑप्शंस में नहीं दिया गया। ये देखो कौन सा द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 एवं माइनस का 3 है, यही है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे 3 दे दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह आपने 5 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा के जगह आपने 3 रख दिया, तो ये आंसर आपका मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये देखिए इसमें किस में दिया गया है, वह निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और माइनस का 3 दिया है, यही आपका होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो px का एक शून्यक क्या होगा, तो x प्लस 2 शून्यक पूछ रहा है, बराबर में 0 कीजिए तो x इक्वल टू प्लस का 2 है, इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये ऊपर जाए यार तो, चलो देखो इधर 15 है कि बहुपद x इंटू 7x स्क्वायर, इसका घात पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका घात क्या होगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 7x का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। तो घात कौन होता है, जिसका अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है, तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 16 है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो एक घात पूछ रहा है तो रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14
और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए y से y कैंसल, तो 2x बराबर ये 18 हो जाएगा, 14 4 18, तो x बराबर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू किसी में रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो x के जगह 9 रखिए, 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर 9 9 5 14, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। देखिए यहीं पे दिया गया है ऑप्शन ए में, यानी जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन की दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिच्छेदी रेखा a1 अपन a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, तो इसका क्या होता है? अद्वितीय हल, यानी कोई एक हल। तो ये देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है एक हल। ठीक है, चलिए तो इसके बाद 19 नंबर 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नहीं 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a1 a2 a1 अपन a2 इजकल टू b1 अपन b2 इजकल टू c1 अपन c2, तो समीकरण निकाय a1 x b1 y c1 तथा a2 x b2 y और c2 इजकल टू 0 का आलेख कैसा होगा? तो ये संपाती होगा। देखिए संपाती कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 हो, तो इसका जो आलेख होता है ये संपाती, ये जो रेखा होती है ये संपाती होती है। ठीक है, चलो इसके बाद इसकी अगर हल की बात करें तो इसका अनेक हल हो जाता है। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 3x इक्वल टू 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो जब x है तो y के समांतर होगी। पहले भी इस क्वेश्चंस को कराए हैं हम। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस 22 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यहाँ पे देखना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको देखिए, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसको देख लीजिए, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये तो है ही हमारा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी, क्योंकि ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। चलो देखो अगला क्वेश्चन 23 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा? तो वास्तविक और असमान कब होगा? जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बड़ा होता है ये 0 से। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर और माइनस 4ac, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 और c का वैल्यू कितना है? k, और ये ग्रेटर देन यहाँ पे 0, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4k हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये 4k इक्वल टू ये उधर जाएगा, माइनस 4k इक्वल टू ये 36 उधर जाएगा, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 माइनस से माइनस कैंसल, तक k बराबर क्या हो जाएगा? 36 बटा 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन ये 9 हो जाएगा। ये सब ग्रेटर देन है, तो k और ये देखो 9 हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ये देखो। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका ये सॉरी इधर होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल होंगे। इसका मूल क्या होगा? तो बस इसको आपको कर लेना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, इसको तोड़ लेना है दो भाग में, 3 2 जा 6 होता है, 6 को दो ऐसे पार्टों में तोड़ना है, तो 3 और 2 में तोड़ लीजिए, माइनस 3x और माइनस 2x है ना, और प्लस 3, तो दोनों में कॉमन क्या है? दो का कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन है आपका x कॉमन है, तो ये 2x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन है, ये 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0
और x माइनस का 1 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू 3, तो x इजकल टू 3/2 और ये हमारा हो जाएगा x इजकल टू 1। तो 3/2 और 1, 3/2 और 1, ये देखिए कहाँ पे है 3/2 और ये 1, ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सॉरी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगले 25 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 ए नॉट इजकल टू 0 में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये 0 बड़ा हो, ठीक है, तो यानी ये जो d का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है ये 0 से छोटा दिया गया है। तो 0 से छोटा होगा तो मूलों का प्रकृति क्या हो गया, कोई मूल नहीं, मूल वास्तविक ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से छोटा है d का वैल्यू, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, चलो 25 नंबर हो गया। 25 के बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 26 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन को हम जारी रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का जोड़ एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का जोड़ क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अनुपात मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए यानी 12/7 अनुपात सी बाई ए यानी 18/7। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए 7 हो जाएगा। तो ये आपका 12/7 ये देखिए, और मूलों का जोड़ एवं गुणनफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यही तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12/7 दिया है और 18/7 दिया है, इस दोनों को आप काट लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके बता देता हूँ। मूलों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो बी बाई ए ये कितना, बी यानी 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या दिया है कि मूलों का गुणनफल यानी c बाई ए, तो c कितना दिया है 18 दिया है और a हमारा 7 दिया है। ठीक है, अब इनका दोनों का पूछ रहा है हमसे क्या, मूलों का यहाँ पे पूछ रहा है हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा यही तो हमसे पूछ रहा है। तो 12/7 और ये अनुपात हो जाएगा हमारा 18/7 और ये 7 से 7 यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे काट लीजिएगा इसको 4 3 12 3 चौका 12 और 3 छक 18। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी 2/3। देखिए 2/3 हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहे आपके स्क्रीन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, मूलों का यहाँ पे गुणनफल -4 दिया है, यानी यहाँ पे ये -4 दिया है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इजकल टू 10 दिया है। ठीक है, अब देखिए 10 को इधर बुला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस p माइनस 10 इजकल टू 0। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल यानी यहाँ पे गुणनफल यहाँ पे दिया गया है कितना -4, तो गुणनफल हमारा -4 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, देख लीजिए -4 दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, तो c का वैल्यू कितना है p -10। ठीक है, और c बाई ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू कुछ नहीं है और ये -4 है। ठीक है, तो p बराबर -4 और प्लस का 10। ठीक है, तो p बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आगे की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये रहे आपके स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चंस है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो बी स्क्वायर कितना यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा और -4a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं और c का वैल्यू यहाँ पे q दिया है, यानी पी स्क्वायर माइनस 4q, पी स्क्वायर माइनस 4q देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर के बाद 29 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा।
29 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन बराबर ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू A2 माइनस A1 होता है, तो 5 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 1 प्लस 4n और माइनस का 4। अब देखो तो ये 3 हो जाएगा यानी 4n माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4n माइनस का 3 कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 30 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 36वां पद क्या होगा? यानी ए 36 पूछ रहा है, तो ये क्या होता है ए प्लस 35d, यही होता है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 प्लस 35 गुने डी का वैल्यू कितना होगा 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 और माइनस 5 3 15 और 3 3 के 9 1 10। अब दो इसको माइनस कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा जी 95 हो जाएगा क्या? तो माइनस का 95 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका 5वां पद हमसे पूछे, समांतर श्रेणी √2, √8 और √18 का 5वां पद क्या होगा? 5वां पद निकालना है A5 निकालना है, तो A प्लस 4D। ठीक है, A का वैल्यू कितना है √2 रख दीजिए, और 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कैसे निकलता है A2 माइनस A1, यानी √8 में से √2 को माइनस कर दीजिए, तो √8 को हम कैसे लिखेंगे 2√2 लिख सकते हैं और -2। अब देखिए इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये √2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए √2, है ना। अब चलो, अब इसके बाद A का भाई A प्लस 4D, तो ये √2 और प्लस 4√2 यही हो जाएगा ना। अब 4√2 और √2 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, यानी 5√2 हो जाएगा। 5√2 किस ऑप्शन में दिया गया है? 5√2 देखिएगा, 5वां पद क्या होगा? तो 5√2 होगा। 5√2 ये देखिएगा 5वां पद समांतर श्रेणी इतना का 5वां पद क्या होगा? तो 5वां पद हो जाएगा A प्लस 4D, यानी ये वाला हो जाएगा आपका। ये जब इसको दो पार्ट में तोड़िएगा 5√2 यही हो जाएगा आपका, 5√2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा 5√2 होगा इसका। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 2, x प्लस 3 और 4x प्लस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा? 3 क्रमागत पद दिया है तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ पे हमें d1 d2 कैसे, ये दिया है x प्लस 2 और यह दिया है 3x और ये दिया है 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर d का वैल्यू d1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, और d2 निकालने के लिए क्या करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है, तो d1 इजिकल टू d2 कर दीजिए, तो d1 A2 माइनस A1 यानी 3x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू d2 क्या होगा A3 माइनस A2 यानी 4x प्लस 1 और माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो 3x माइनस x और माइनस का 2 और ये 4x प्लस 1 और माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पे 4x को इधर बुला लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 3x है और इस दोनों को पहले x ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, इजिकल टू ये देखिए 4x और ये 3x गया तो x प्लस 1 बचा। ठीक है, अब चलिए तो 2x माइनस का x इजिकल टू 1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये x इजिकल टू 2x में से x गया तो x इजिकल टू 2 और 1 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 1/3 और 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य 1/3 प्लस 1/2 और टोटल कितना नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 3 का 24 हो जाएगा, 3 3 8 24 ये 8 हो जाएगा, 8 3 24 ये 3 हो जाएगा बट्टा 2। अब इसको सॉल्व करिए, ये 8 3 11/24। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1/2 यानी 11 बटा कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 11/48। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे।
34 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 3 पद, तो 2n+1 है तो पहले 1 रखिए, पहले आप 1 रखिए, 1 तो ये 2 1 जा 2 और ये 3 हो जाएगा, पहला आपका 3 हो जाएगा। 2 यहाँ पे वैल्यू रखिए तो ये 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 2 दूना 4 1 5, दूसरा कितना हो जाएगा 5, और तीसरा रखिए 3 रखिए तो 3 दूना 6 1 7, यानी अब 5 3 8 8 7 15। देखिए तो तीनों को जोड़िएगा, योगफल कितना होगा तो 15 होगा, यानी 15 जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, सारे ऑप्शन को याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। समांतर श्रेणी 1/2 और 1/3, समांतर श्रेणी 1/2 1/3 और 1/6, 9 पदों का योगफल आपको बताना है। 9 पद यानी n का वैल्यू 9 दिया है तो योगफल बताना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाना n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, है ना जी। तो एस एन इजक्वल टू n/2 यानी 9/2 इंटू 2a यानी 1/2 और प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू डी का वैल्यू a2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, a3 में से a2 को माइनस करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ पे 6 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9/2 और ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 + 1/6। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये फाइनली आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर फाइनली कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, समय आपके पास नहीं है बिल्कुल। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो n बराबर a + n-1 इंटू डी होगा, यही तो nवां पद होता है ना। तो a + n-1 इंटू डी, देखिए यहाँ पे a + n-1 इंटू डी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि बिंदुओं 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना, बस रख दीजिए। x2 - x1 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस और ये -2 का स्क्वायर। अब करिए आगे, 2 का ये 4 हो जाएगा और प्लस इसका करिएगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 4 दोनों को करिएगा तो ये हो जाएगा आपका √8, दोनों को तोड़िएगा तो 2√2 होगा, यानी 2√2 ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, ये देखिए x = 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। x = 10, तो x = 10 तो y = 0 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 10 होगा तो y = 0 हो जाएगा, यानी x पहले लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। तो x 10 दिया है तो y हमारा 0 हो जाएगा। तो 10 और 0 ऑप्शंस में नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, इनमें से कोई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 है, तो P से x निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये y होता है, y अक्ष पर डाले गए, तो y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है पूछ रहा है। तो और ये मान लीजिए P है, तो x निर्देशांक क्या होगा, तो P का x निर्देशांक ये सॉरी x होता है ना ये, और ये y होता है। ठीक है, ये देखिए तो x निर्देशांक कितना होगा, तो ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। 6 देखिए कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि इतना और इतना को मिलाने वाली 3,4 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो बताएं आपको मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है। तो x1 x2 यानी इसको इससे और इसको इससे प्लस कर दीजिए, तो 3 + 5/2,
y1 y2 यानी 4 + 6/2, इस दोनों को ये हो जाएगा आपका 8/2 और ये हो जाएगा आपका 10/2। इसको काटिए तो आप हो जाएगा 4 और इसको काटिए तो आप 5, 4,5। देखिए यहाँ पे 4,5 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो एक्स अक्ष का समीकरण x = 0 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 हो तो उसके केंद्रक का निर्देशांक तो क्या होगा? तो x1 और प्लस x2 प्लस x3/3 और ये हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनली निकल जाएगा x1 x2 यानी ये x1 ये x2 और ये x3, ये y1 ये y2 ये y3 बस रख दीजिए। 4 और प्लस यहाँ पे 0 और प्लस 5/2 और यहाँ पे कर दीजिए 6 + 4 और प्लस 5/2। ठीक है, इसको करिए 9/2 हो जाएगा यहाँ पे और इसको करिएगा और ये फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये 3 है ना, सॉरी 3 करिएगा, यहाँ पे 3 करिएगा। ये देखिए तो 9/3 आ जाएगा और ये करके दिखा देता हूँ। 6 4 10 और 10 ये 15/3 ये देखिए 3 हो जाएगा और ये काटिए आपका 5 हो जाएगा। तो 3,5 देखिए ऑप्शन में ये डी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ये क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे उसके जोड़ने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे बताना है। तो आपको वही काम करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु का निकालने वाला है यानी x1 + x2/2 और y2 + y1/2 और ये लगा देना है, यानी इसका इससे और इसका इससे और यहाँ पे देखना है क्या आता है, बस कर देते हैं। देखिए 2 और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा और ये /2 हो जाएगा और ये y2 - y1 तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करिए तो माइनस का 4/2 हो जाएगा और ये 10/2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 होगा और ये 5 होगा, यानी माइनस और प्लस किस में आता है? माइनस, x का माइनस और y का प्लस। x का यहाँ पे करिए तो x का माइनस और y का प्लस। देखिए x का माइनस यानी x का माइनस और y का प्लस। ठीक है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आता है, तो द्वितीय ऑप्शन बी में देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे है कि बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है? बस ये भी क्वेश्चंस बता दिए। x अक्ष से दूरी क्या है? 3,4 का x अक्ष से दूरी आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं करा दिया हूँ। चलिए इसके बाद तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस भी है। ये देखिए x अक्ष से बिंदु एक y अक्ष से किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा? बस आप बता सकते हैं 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से ये सारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। देखिए a = 0,0, b = 4,0, c = 0, त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज के ABC के क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल आपको पता ही है, फॉर्मूला 1/2 इंटू यहाँ पे x1 इंटू यहाँ पे y और यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे कर लीजिएगा प्लस और y - y और ये प्लस यहाँ पे y - y। अब यहाँ पे आप बैठा लीजिए 23 31 12, 23 31 और ये 12। यहाँ पे फार्मूला को आपको पुट कर देना है, आसानी से आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए नंबर निकलेगा 3, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री का है। थीटा = 30 डिग्री तो 4 cos 2 थीटा। थीटा = 30 दिया है तो 4 cos 2 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 cos 2 यानी cos और 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 30, तो 30 दूना 60, तो 4 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 यानी ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर से देख लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन नहीं टाइपिंग हुआ है। ये देखिए थीटा = 60 डिग्री तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन 60 और प्लस कॉस 60।
तो साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, तो ये हो जाएगा 2 √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है √3, ये डी नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, तो ये फाइनली ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। 50 नंबर क्वेश्चंस में मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा 50 नंबर क्वेश्चंस क्या है वहाँ पे। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक आपको क्वेश्चंस करा दिया। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका कितना में कितना सही हुआ, और जिनका ये सारा का ऑप्शंस जो है वो जरूर याद कर लीजिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे रेडी कर लीजिए और सब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो फाइनली मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।